गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत का हमने कवि परिचय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनकी कविता वे आँखें। कविता मैंने आपको वो भी सेंड किया है, इसका पीडीएफ भी सेंड किया है ऑलरेडी। तो हो सकता है आपने किसी ने खोल के देखा हो, रीड भी किया हो, थोड़ा ट्राई किया हो। तो वे आँखें जो कविता है, इसमें कवि ने किसान के बारे में बताया, मतलब ग्रामीण जीवन के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो ग्रामीण जीवन के वर्णन करते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए कवि हैं, प्रकृति को पसंद करने वाले, प्रकृति को प्रेम करने वाले कवि हैं। तो उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है अपनी रचनाओं में। और यहाँ जो हम कविता पढ़ रहे हैं वे आँखें, ये किसान के बारे में है। वो किसान जो उसकी मतलब जो प्रॉब्लम है किसान की, या किसानों की जो समस्याएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे कवि ने दिया है कि किसान कैसे बारिश के नहीं आने से व्यथित होता है। वो उसका काम सिर्फ किसानी है, मतलब वो खेती किसानी कर सकता है, लेकिन वो इतना हमको खाने को देता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन फिर भी उसका अपना जीवन, स्वयं का जीवन वो दुखी रहता है। स्वयं के जीवन में वो प्रसन्न नहीं रहता है, संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसकी मेहनत है वो पूरी दूसरों के ऊपर अवलंबन रहता है। उसकी मेहनत का भी परिणाम, जैसे बारिश के ऊपर, या जो सामाजिक कुछ मूल्य हैं, सामाजिक धारणाएं हैं, सामाजिक मनोवृत्तियां हैं, या सामाजिक नीति नियम हैं, उनके ऊपर भी उसके सब जीवन निर्भर करता है। तो हम इसको पढ़ेंगे कविता को। पेज नंबर 113 है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें पा दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी मतलब जैसे अंधकार की गुफा रहती है, उसमें कुछ भी जीवन या कुछ भी सजीव क्षण नहीं आता है, हमेशा अंधेरा रहता है, उजाले की किरण नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार कवि ने यहाँ पे किसान का जीवन बताया है कि उसका जीवन भी ऐसा ही हो गया है, बिल्कुल अंधकार, निराशा में। मतलब किसान यहाँ पे बहुत निराश दिखाई दे रहा है, और अपनी निराशा, उसकी आंखों से निराशा दिख रही है, उसके जीवन की निराशा झलकती है। उसकी आंखें दुख और व्यथा को व्यक्त करना चाहती हैं। उसकी आंखें जब किसी को देखती हैं तो उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि वो अपने दुख और मन की व्यथा को व्यक्त करना चाहता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह खिसका। जो किसान पहले स्वतंत्र था, मतलब किसान अपने उन दिनों का वर्णन करता है जब वो स्वतंत्र था और उसके जीवन में खुशहाली थी। और उन्होंने बताया कि पहले कैसा अच्छा जीवन था, स्वाधीन थे, मतलब किसी के उसमें नहीं थे, बंदिश में नहीं थे। उनके आंखों में अभिमान भी था, अपने जीवन को लेके वो बहुत खुश थे, समृद्ध थे और संतुष्ट थे। लेकिन वो जीवन अब बिल्कुल पलट गया है, वो जीवन बदल गया है। अब संतुष्टि नहीं, उनके जीवन में समाधान नहीं है, बहुत दुखी हैं, वो व्यथित हैं। संसार का गाढ़ सदृश बह खिसका, वो उनका संसार था जो वो उनकी आंखों के सामने ही पलट गया। जो पहले जीवन था वो जीवन बदल गया। लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। जब खेत बहुत लहलाते थे, हरे भरे जब खेत थे, और अब वो उसके जीवन से चले गए हैं। अब वो जो हरियाली थी, मतलब खेतों की जो हरियाली थी, खेत लहलाते थे, वो सब उसके जीवन से अब चला गया है। तो जब खेत अच्छे थे, फसल अच्छी होती थी, तब तो वो बहुत संतुष्ट था। लेकिन जब जमींदारी प्रथा का यहाँ पे बताया है कि जब सामाजिक रूप से, या जैसे यहाँ पे कवि ने ये भी बताने को कहा है कि जब हम स्वतंत्र भी हो गए, स्वतंत्रता के पहले भी किसानों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, और स्वतंत्रता के बाद भी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नीति नियम या ऐसे कानून नहीं बनाए गए जो सिर्फ किसानों, क्योंकि किसान तो बेटा हमारे हर स्टेट में मिलेंगे अलग अलग, और उनकी समस्याएं भी अलग अलग होंगी, क्योंकि वातावरण के हिसाब से जो भूमि का उर्वरक क्षमता है, पृथ्वी की जो कैपेसिटी है ग्रो करने वाली, उसके हिसाब से, या क्लाइमेट के हिसाब से, सब कुछ देखा जाए तो प्रॉब्लम्स सब किसानों की अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ
किसानों के लिए प्रावधान निकाले जाते हैं, नीति नियम बनाए जाते हैं, लेकिन वो कॉमन होते हैं। तो हर जगह के किसानों को सब एप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह के किसानों के लिए सब बेनिफिशियल नहीं होता है, तो इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जैसे उनके जीवन की हरियाली धीरे 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 तरण तरण करके ख़त्म होती गई। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसका जवान पुत्र जमींदारों का विरोध करने की वजह, जमींदार वो व्यक्ति होता है जो पूरे गांव के ऊपर लीड करता है, लीडर होता है जो गांव का, उसको जमींदार बोलते हैं। और महाजन मतलब जो लोन देता है। और तो जमींदारी प्रथा में भी यही होता है कि जो जमींदार होता है वो किसानों के जो वो होता है, खेती होती है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाते हैं और ये सब करते हैं। और जब ज़मींदार खुद नहीं जाता है, क्योंकि वो तो एज ए लीडर रहता है, तो उसके अंडर में जितने लोग रहते हैं, उनके जो कर्मचारी, उनके ऑफिस के जो वर्कर्स रहते हैं, वो भी 1% ज़मींदार फिक्स करता है तो वो 2% जाके लेते हैं ज़मीन। और किसान इतना डरा हुआ रहता है तो वो कोशिश भी नहीं करता है पता लगाने की, क्योंकि वो अपने आप को बहुत असहाय और बहुत अकेला महसूस करता है। कोई उनकी किसानों को बहुत अच्छी स्थिति में या पोजीशन में नहीं रखा जाता था उस समय भी। तो ये सब अपनी प्रॉब्लम्स वो बता रहा है कि जब जमींदारी प्रथा का, जमींदार के नियमों का विरोध करने के कारण उसके बेटे को भी पीट पीट कर कारकुन मतलब जमींदार के जो आदमी रहते हैं वो उनको कारकुन लिखा है, वो लाठी से मार दिया, उसको भी, जमींदार के बच्चे को भी मार दिया जाता है। वो जवान पुत्र रहता है तो इससे भी बहुत दुखी है। उसके जीवन में अचानक ऐसे आए परिवर्तन और दुख से वो बहुत दुखी और व्याकुल है। तो ये अभी हमने यहाँ तक रीड किया, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।